नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं के जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ज्ञान परक और समझ परक जो प्रश्न 3 अंक और 4 अंक के जो प्रश्न जारी किए गए हैं प्रश्न बैंक के रूप में, उन प्रश्नों को आज बताने वाला हूँ। प्रश्नों को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि आपको सारे प्रश्न समझ में आ सकें। ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में इन्हीं में प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम विज्ञान के प्रश्न जान लेते हैं। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से ज्ञानपरक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ एक्स का नाम, इसका सूत्र। ऊपर एक में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तीसरा प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। उपचयन, अपचयन, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अगला 12वां प्रश्न है, कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। अभिक्रिया का नाम समीकरण सहित लिखिए। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण दीजिए। संक्षारण को परिभाषित कीजिए। संक्षारण के बचाव के 2 उदाहरण दीजिए। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। अब समझ परक प्रश्न जो 4 अंक के पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन ऊष्माक्षेपी और कौन सा ऊष्माशोषी है, समझाइए। फेरस सल्फेट का अपघटन, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना, अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलना। दूसरा प्रश्न है, मैग्नीशियम की रिबन जब ऑक्सीजन में जलाई जाती है तो रोशनी के साथ सफ़ेद यौगिक एक्स बनाती हैं। अब यदि जलती हुई रिबन को नाइट्रोजन के जार में ले जाते हैं तो ये जलती रहती हैं और एक यौगिक वाई बनाती हैं। एक्स एवं वाई के रासायनिक सूत्र लिखिए। जब एक्स का जल में विलयन बनाया जाता है तो होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अगला प्रश्न है तीसरा, कॉपर सेकेंड नाइट्रेट के नीले रंग के चूर्ण को एक क्वथनांक नली में गर्म करने पर काला कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एवं ब्राउन गैस एक्स प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखिए। ब्राउन गैस एक्स की पहचान कीजिए। अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। गैस एक्स के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। क्या होता है जबकि जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है। यदि अभिक्रिया होती है तो उसका संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। पेट्रोल का वाष्पीकरण, एलपीजी का दहन, किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त करना और ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन करना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जब पोटेशियम क्लोराइड का विलयन सल्फेट नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है तो एक अविलेय पदार्थ बनता है। इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा अभिक्रिया का प्रकार बताइए। फेरस सल्फेट गर्म करने पर अपघटित होकर एक रंगहीन जलते गंधक की सी गंध वाली गैस निकलती है। रासायनिक अभिक्रिया का एक समीकरण एवं उसका प्रकार बताइए। क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं, समझाइए। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहली समीकरण है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशिक हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती हैं। अगला 11वां प्रश्न है,
की निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। 12वां प्रश्न, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती हैं। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलय से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की समाप्ति पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं तो अभिक्रिया किस तरह की होगी, उसका नाम बताइए और समीकरण भी लिखिए। अभिक्रिया की समाप्ति पर परख नली गर्म हो जाती है, अभिक्रिया की समाप्ति पर परख नली ठंडी हो जाती है। यदि किसी अभिक्रिया की समाप्ति पर लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग मलिन पड़ जाता है तो अभिक्रिया का नाम लिखिए, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। भूजे हुए चूने के विलयन का उपयोग क्यों और कैसे किया जाता है? दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है, क्यों? और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना पड़ता है? तो साथियों, ये जो लगभग 18 प्रश्न जो ज्ञानपरक प्रश्न थे और 4 अंकों के प्रश्न और 15 प्रश्न 3 अंकों के प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।